हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आप लोग CGBSE छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो वेबसाइट है cgbse.nic.in, इसमें से अक्टूबर माह का असाइनमेंट के प्रश्न डाले गए हैं, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें सभी विषय के कक्षा 10वीं के असाइनमेंट डाले गए हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, विज्ञान और गणित। सभी विषयों के असाइनमेंट आपको डाउनलोड करना है। उन असाइनमेंट्स में दिए गए प्रश्नों को स्वयं से अपनी मेहनत से, पुस्तक आपके पास है उसमें से उसकी सहायता लेकर एक साफ़ सुथरे पेज में बनाना है। और साफ़ सुथरे पेज में बनाने के बाद आपके स्कूल में समय से पहले, समय इसका सामान्य तौर पर 7-8 नवंबर तक है, क्योंकि 10 नवंबर को स्कूल के हम शिक्षकों को ऑनलाइन आपको आपके असाइनमेंट को जांच कर उसका नंबर डालना होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है 7-8 नवंबर तक जमा करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंग्रेजी में जो असाइनमेंट के प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। इसमें मैं उत्तर कदापि नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पिछले माह मैंने कुछ एक उत्तर, मॉडल उत्तर दिए थे, तो आप मॉडल उत्तर को ही बना के दे रहे थे, तो ये अच्छी बात नहीं है। असाइनमेंट का जो उद्देश्य होता है उसका मतलब है कि आपने जो पढ़ा है वो आपने क्या सीखा है, तो वो खुद से मेहनत करके उसको जो सीखा हुआ है उसको लिखें, आप अपने विचार लिखें, इसलिए इसका उद्देश्य है। तो आज मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, केवल जो असाइनमेंट के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप हल कैसे कर सकते हैं उस पर मैं बताने के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अगर इस तरह से मार्गदर्शन आप लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आइए हम बात करते हैं। हाँ छात्रों, ये आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा फरवरी माह का जो डाला गया है, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल और केवल आपको मार्गदर्शन देना है। आपको न तो मैं यहाँ पर उत्तर बताने जा रहा हूँ, ना ही कोई मॉडल आंसर बताने जा रहा हूँ, केवल आपको ये बताने जा रहा हूँ इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका हिंदी में क्या होगा, आप प्रश्न को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, एक साफ़ सुथरे पेज में आपको प्रश्नों को लिखना चाहिए और प्रश्नों के साथ साथ उत्तर को लिखना चाहिए। इससे एक सुविधा हो जाती है। चाहे तो केवल उत्तर लिखें जैसा आपको आपके टीचर मार्गदर्शन दें। पहला प्रश्न छात्रों, इसमें कुल 20 नंबर के हैं, आप देख सकते हैं 20 नंबर के प्रश्न हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 5 है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है छात्रों, देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं 1 मार्क्स के। तो ये पोएम्स का हिंदी में क्या होगा ये मैं आपको तो ट्रांसलेशन कर देता हूँ। आई लव माई बुक्स, मुझे अपने पुस्तकों से प्यार है, मैं अपने पुस्तकों से प्यार करता हूँ। सेकेंड लाइन, दे आर द होम्स, वे मेरे लिए घर हैं, मेरे घर हैं। दे आर द होम्स ऑफ क्वींस एंड फेरीज, दे आर द होम्स, वो मेरे लिए घर नहीं, दे आर द होम्स, वो घर हैं किसके लिए, ऑफ क्वींस, क्वींस के लिए, एंड फेरीज, फेरीज मतलब जिसको हम सामान्य तौर पे फेरी टेल्स, फेरीज जो परियां या ऐसे जो सुपर नेचुरल थिंग्स हैं ना, उनको फेरी बोल देते हैं, है ना। ये भी एक टाइप का सुपर नेचुरल थिंग है। तो परी आप समझ सकते हो, दे आर, वो घर हैं पुस्तकें, किनके लिए, रानी के लिए और फेरीज़ के लिए, और किसके लिए, नाइट्स एंड नोम्स। ये देख सकते हैं छात्रों, यहाँ पे GNOMES है, नोम्स, इसका जी साइलेंट है, नोम्स प्रोनाउंसिएशन होगा। नाइट्स यानी होता है जो पावरफुल, जो सूरवीर व्यक्ति होता है उसको नाइट्स बोलते हैं। और जो नोम्स होता है, नोम्स मतलब ये भी एक फेरी जैसा एक छोटे कद का बौना जो होता है ना, पावरफुल, एक इमेजनरी एक आइटम है नोम्स, इमेजनरी एक सुपर नेचुरल थिंग है, उसको बोल देते हैं नाइट्स एंड नोम्स। ये इनके लिए घर हैं, क्या, दे आर होम्स, ये इनके लिए घर हैं, है ना, पुस्तक।
हाँ, ईच इस यहाँ आप देखिए, ईच टाइम आई रीड आई मेक ए कॉल ऑन सम क्विंट पर्सन लार्ज आर स्मॉल। ईच टाइम से मतलब क्या, प्रत्येक समय। आई रीड आई मेक मैं पढ़ता हूँ, आई मेक ए कॉल ऑन सम क्विंट पर्सन मैं अपने किसी क्विंट पर्सन को कॉल करता हूँ। क्विंट से मतलब है कोई परिचित का जो पर्सन है उसको मैं कॉल करता हूँ। क्विंट यानी विचित्र सा भी होता है, परिचित का भी होता है, एक्वेंटियस जैसे बोलते हैं। क्विंट यानी यहाँ पे मतलब कोई स्ट्रेंज टाइप का, मतलब विचित्र टाइप का दिखने वाला व्यक्ति। मैं कुछ विचित्र व्यक्ति को कॉल करता हूँ, किसी कोई जो कि है कैसा, लार्ज और स्मॉल, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हु वेलकम्स मी विथ ए हार्टी हैंड, जो कि मेरा स्वागत करता है हार्टी हैंड के साथ, एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड, और मुझे ले जाता है कहाँ पर, वंडरलैंड की ओर, आश्चर्यजनक दुनिया। ईच बुक इज़ लाइक, प्रत्येक बुक मेरे लिए है, अ सिटी स्ट्रीट, मेरे लिए सिटी का स्ट्रीट है, सड़क का जो रोड है वो है, अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट, जिसके माध्यम से, वाइंडिंग वे जो टर्निंग वे रहता है ना, घुमावदार जो रोड है उसको वाइंडिंग वे बोल देते हैं, है ना। अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट, जिसके घुमावदार सड़कों पर मैं मिलता हूँ। न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड, नए और पुराने दोस्तों से। हु लव एंड सिंग, जो लव करते हैं और सिंग करते हैं। लव मतलब होता है हंसी, और सिंग करते हैं, गाते हैं। एंड टेक मी ऑफ एडवेंचर्स, और मुझे उड़ा कर ले जाते हैं एडवेंचर्स की तरफ। टेक ऑफ यानी उतारना होता है, टेक मी ऑफ यहाँ से मतलब एक अलग दुनिया में मुझे ले जाते हैं। कौन सी वाली दुनिया में, एडवेंचर की दुनिया में मुझे ले जाते हैं। तो ये एक इसका हिंदी में सारांश है कि मुझे पुस्तकों से प्यार है, और जो पुस्तक हैं वो घर हैं इन लोगों के, और प्रत्येक समय मैं कॉल करता हूँ किसी अजनबी को, एक क्विंट को, विचित्र सा व्यक्ति को, जो हाथों हाथ मुझे स्वागत करता है और अपने एक वंडरलैंड में ले जाता है। प्रत्येक बुक एक सिटी स्ट्रीट की तरह है, जो कि घुमावदार सड़कों में है, जहाँ मैं मिलता हूँ अपने फ्रेंड से, और कुछ एक ओल्ड और कुछ नए से, और मैं फिर चला जाता हूँ एक अलग दुनिया में, एडवेंचर वाली दुनिया में, एडवेंचर के लिए चला जाता हूँ। अब इसके आधार पर देयर आर 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें जो भी प्रश्न का सही आंसर रहेगा उसमें आपको टिक लगाना, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, केवल प्रश्न पढ़ देता हूँ। द पोएट इज़ लेड थ्रू अ डेज ईच टाइम ही रीड्स अ बुक, पोएट ले जाता है थ्रू डेज ईच टाइम ही रीड्स अ बुक, जब वो एक बुक पढ़ता है तो कहाँ ले जाता है ना। तो ये ABC D 4 जो प्रश्न है 1 2 3 4, उसमें से कोई एक है। आपको एक बार पोयम को पढ़िए फिर आपको समझ में आ जाएगा। इन द बुक, सेकंड देखते हैं B, इन द बुक द पोएट मीट्स न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स इन, कहाँ पे मिलता है वो, आप पोयम जब पढ़ रहे थे तो आपको पता चला होगा वो कहीं पर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं आपको इसमें से समझ के लिखना है। 1 2 3 4 जो भी आपको लगता है उस जगह को लिखना है। मैंने यहाँ पर बता दिया है कहाँ पे मिलते हैं, है ना। C देख सकते हैं, द न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स टेक द पोएट को ले जाते हैं कहाँ पर, टू द मूवीज़ ऑफ एडवेंचरिंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, कहाँ ले जाते हैं आप उसको, अब पढ़ेंगे पोएम तो क्लियर है। फिर देखिए D, वाई डज द पोएट लव हिज बुक्स, अपने बुक्स को पोएट क्यों प्यार करता है, क्यों चाहता है, वो आप देख सकते हैं उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, क्योंकि वो हाउस है, किसका होम है, वो सब उसको कारण है। हाउ डज अ क्विंट पर्सन वेलकम द पोएट को जो वो क्विंट पर्सन है, विचित्र सा आदमी, वो कैसे वेलकम करता है ना। ये मैं बता दिया हूँ, आप लिख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई वाज आंट जेन वरिड अबाउट हिज गिफ्ट चेक। छात्रों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके चैप्टर 2A से है, द नेवर नेवर नेस्ट। द नेवर नेवर नेस्ट को एक बार पढ़िए ज़रूर, फिर ये क्लियर हो जाएगा, है ना। 3 मार्क्स का है। मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या पूछ रहे हैं। वाई वाज
आंट जेन वरिड यानी चिंता अबाउट हर गिफ्ट चेक, अपने गिफ्ट चेक को लेकर आंट जेन जो वरिड क्यों थी, चिंतित क्यों थी। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे स्टोरी समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पर आंसर आपको लिखाने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड आप देखिए, वाई वाज आंट जेन रिफ्यूज़, मना कर देना, ले डाउन ऑन द बेड, बेड पे ले डाउन के लिए वो रिफ्यूज़ कर देती है, मतलब आराम करने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है ना। ले डाउन यानी सोना, अब यहाँ से मतलब है बैठना, वो बैठने के लिए मना कर देती है, क्यों, है ना। ये आप पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सा इसमें दिया हुआ है, कंप्रहेंसन के अंतर्गत दिया हुआ है। कंप्रहेंसन क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो उसमें ए और बी दोनों प्रश्न दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट को पढ़कर जो करेक्ट आंसर है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। बेंकन्स ऑफ, ये पोयम से है, आप चैप्टर 3 ओपन करेंगे तो एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस जो पोयम है उसमें से है। तो उसमें ए बेंकन्स ऑफ डिडंट हैव द पीई किट बिकॉज पीई फिज़िकल जो एजुकेशन वाले उनका किट है, जो हम लोग जो आप पीटी के समय पहनते हैं ना, जो एक जो आपका खेल का दिन या फिज़िकल एक्सरसाइज का जो दिन होता है ना, फिज़िकल एक्सरसाइज वाला जो किट होता है उसके संबंध में है। पेंगन शॉप के पास नहीं था, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि, ही लॉस्ट इट, वह इसे क्या कर दिया था, खो चुका था, वह इसे खो दिया था, है ना। इट वाज इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री आने वह धोबी के दे चुका था, धुलने दे चुका था, या फिर इट वाज नॉट आयरन, यह आयरन नहीं हुआ था। तो या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये बुक में क्लियर कर दिया है ना, ये होगा कि होगा, कौन सा होगा, तो आप कर लीजिएगा। 3B देखिए, आई नो इट वाज वेरी अपसेटिंग सर, चूज़ द अदर वर्ड विथ विच यू कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, है ना। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड ने दिया, आई नो इट वाज वेरी अपसेटिंग सर, चूज़ द अदर वर्ड विथ विच यू कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड तो नहीं दिखा रहा है, डिस्ट्रैक्टिंग, डिसअपॉइंटिंग, इनकरेजिंग। हाँ, यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है, आपसे जो पूछना चाह रहा है वो पूछ रहा है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है अपसेटिंग, इसका मीनिंग कौन सा होगा, ये इसमें से। डिस्ट्रैक्ट शब्द दिया, डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान को भंग कर देना, व्याकुल होना, ऐसे मीनिंग के लिए होता है ना। डिसअपॉइंट यानी होता है निराश होना, हताश होना, है ना। और इनकरेज यानी हौसला बढ़ाना। तो अपसेट का मतलब हौसला बढ़ाना तो नहीं होगा। अब इसमें आप देख लीजिए, ध्यान भंग करना होना चाहिए कि डिसअपॉइंट होना चाहिए, मैं कोई सा भी नहीं बता रहा हूँ, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुट द करेक्ट वर्ब्स इन द ब्लैंक्स। पुट द करेक्ट वर्ब्स इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ब्स को आपको फिल करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एक मेरा जो दोस्त है, द ऑनर ऑफ दिस फैक्ट्री, वो डेस है द ऑनर ऑफ दिस फैक्ट्री। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसमें आपको इज़ और आर दिया है, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है वो तय कर लीजिए। वन ऑफ, अब आप समझ सकते हैं कि वन मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसके आधार पर आपको या तो ईज लगाना है या तो फिर आर लगाना है, वो आपके ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ही डेज प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, वह प्ले करता था क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। एड नॉट, डू नॉट, डज नॉट। अब ही के साथ, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डू नॉट होता है कि डज नॉट होता है, एड तो नहीं होता, आपको पता ही है। अब सिंगुलर के साथ डू होता है कि डज होता है, आप देख लीजिए। वैसे सिंगुलर के साथ डज होता है, डज नॉट होना चाहिए, है ना, लेकिन आपको अपने विवेक से काम करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऑयल एंड वाटर, देखिए ऑयल एंड दिया हुआ है ना, मतलब ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो गया। डेज मिक्स, अब प्लूरल के साथ फिर वही बात है, डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा, है ना। आपको ये तय करना है कि सिंगुलर के साथ क्या साथ होता है। अब आपको बता दूं, सिंगुलर के साथ होता है डज, है ना, हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के साथ होता है डू।
तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। प्लूरल दिख रहा है तो डू होगा और सिंगुलर दिख रहा है तो डज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 4 मार्क्स का है। उस पैराग्राफ में स्टे होम, फेस मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश हैंड्स, डू नॉट शेक, ये जो 6 वर्ड्स दिए हैं, इन 6 वर्ड्स को फिट करते हुए एक सेंटेंस फ्रेम करना है, अलग अलग सेंटेंस फ्रेम करना है। अब 6 सेंटेंस कम से कम लिख सकते हैं तो 4 मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएगा, है ना। ये आप कैसे करेंगे आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, इसके आधार पे आपको बन जाएगा। इससे हेल्प मिलेगा आपको आंसर बनाने में छात्रों। और आप नकल मत करिए, स्व विवेक से बनाइए और अपने से बनाइए। धन्यवाद।